जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड टॉप 30 MCQ क्वेश्चन। और मैं आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपका रेलवे एसएससी एग्ज़ाम में ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है और ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है जैन धर्म। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए कौन थे तीर्थंकर। तो आपका जो राइट आंसर, देखिए पहले आप खुद से सारे ऑप्शन को पढ़िएगा और खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर। तो देखिए आपको पता होगा कि जो महावीर हैं वो आपका 24 नंबर के तीर्थंकर थे, और आपका जो पार्श्वनाथ है वो थे 23 नंबर के, और जो ऋषभ देव थे वो आपका 1 नंबर के थे, जिनको फाउंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। तो देखिए इसका जो फाउंडर है इस धर्म का वो ऋषभ देव हैं, और ये आपका पहले तीर्थंकर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंडलग्राम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो जो महावीर स्वामी हैं उनके पिता का क्या नाम था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धार्थ। और ये देखिए गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था, वो सिद्धार्थ ही था, और महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए जो सुधोधन है वो किनका नाम था, तो गौतम बुद्ध का पिता का। मैंने पहले इससे जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो देखिए जो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है 25 ईयर, यानी कि 25 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने संन्यास लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया। तो देखिए महावीर स्वामी को जिन कहा गया है, तो आखिर ये क्यों कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया था। तो इंद्रियों पर विजय के कारण इनको जिन कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ हुआ था महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजु पालिका नदी के किनारे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो आपका गौतम बुद्ध को हुआ था। सारनाथ में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं,
महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पावापुरी। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 24, यानी कि 24। तो देखिए, कुल 24 तीर्थंकर थे और जो लास्ट थे वो कौन थे? वो महावीर स्वामी ही थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्श्वनाथ कौन थे, यानी कि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23। जो महावीर स्वामी हैं उनसे पहले के ये तीर्थंकर थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय कौन से हैं? तो वो 2 कौन से संप्रदाय हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दिगंबर और श्वेतांबर। देखिए, महायान और हीनयान किससे रिलेटेड है? तो बुद्ध धर्म से आपका रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिगंबर संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, जो 2 संप्रदाय हैं उसमें दिगंबर की विशेषता आपसे पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस संप्रदाय के लोग क्या हैं? नग्न रहते हैं, यानी कि बिना वस्त्र के रहते हैं, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? अब इस बार आपसे श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता पूछी जा रही है। तो देखिए, श्वेत का मतलब ही क्या होता है? सफ़ेद, और अंबर का मतलब वस्त्र होता है, यानी कि ऐसे जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो देखिए, आपको इसका जवाब खुद आप सोचिए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिरत्न। और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो देखिए, त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व है? तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न के पाठ हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का मूल्य सिद्धांत है? तो अहिंसा परमो धर्म किस धर्म से रिलेटेड है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये अक्सर एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ है। तो देखिए, केवल ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, परम ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब परम ज्ञान। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो देखिए, जो भी महावीर स्वामी हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृत भाषा। आपको ये ध्यान में रखना है, अक्सर जो है वो पाली और प्राकृत में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगम। देखिए, त्रिपिटक किसका था? बौद्ध धर्म का, और जैन धर्म का क्या है? अगम। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भद्रबाहु कौन थे? तो देखिए, भद्रबाहु राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतिम जैन आचार्य जिनके समय में ग्रंथों का संकलन हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भद्रबाहु अंतिम जैन आचार्य थे। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है? तो देखिए, श्रवण बेलगोला आपका जैन धर्म से संबंधित है, जहाँ पे आपका
ये साउथ में साउथ इंडिया में है, यानी कि दक्षिण भारत में है, जहाँ पे बाहुबली का बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ तीर्थंकर के विषय में श्वेतांबरों का क्या मानना है। तो देखिए मल्लीनाथ जो थे वो आपका 19 नंबर के तीर्थंकर थे। और देखिए श्वेतांबर का मानना था कि ये एक महिला थी, और दिगंबर के हिसाब से माना जाए तो उन्होंने माना है कि इनका पुनर्जन्म होकर ये पुरुष बन गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य क्या है। तो देखिए तपस्या का मेन उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष की प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पंच महाव्रत में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है जैन मुनियों का भोजन कैसा होता है। तो देखिए जो जैन मुनि हैं उनका भोजन कैसा होता है, तो उनका भोजन सिर्फ भिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जैन धर्म का मानना है कि जो जीव हैं वो आपका 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। तो जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इनका देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष प्राप्त करना है। इनका जो मेन टारगेट यानी कि मेन जो उद्देश्य है आपका मोक्ष प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं आपका लास्ट प्रश्न, जम्बू द्वीप की संकल्पना किस धर्म से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म। तो जम्बू द्वीप आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म से आपका रिलेटेड है। तो देखिए इस प्रकार हमने टॉप 30 प्रश्न हम लोग ने कवर किया, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।